द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शायर से जिन्होंने अपने भोपाल का और भोपाल ही नहीं पूरे देश का नाम देश विदेश में शायरी को पढ़कर और एक मैसेज देकर हमारे देश की संस्कृति को बचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से हमारे देश की जो संस्कृति है, एकता का संदेश देकर लोगों को एकता बनाए रखने के लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किए हैं और वो शायरी ने काफ़ी हमारे देश के लोगों के दिलों में बहुत असर भी छोड़ा है। और मैं उनसे बातचीत करके और आप तक उनके जो शायरी है, अशार हैं और जो उनका काम है और जो उनके बारे में नॉलेज है वो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी। और मैं बात करने जा रही हूं आज विजय तिवारी जी से, जो बहुत बड़े शायर हैं। विजय भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप का ताल्लुक भोपाल से ही है। जी हाँ, जी हाँ। है ना, तो आपकी शिक्षा दीक्षा भी भोपाल से ही हुई होगी, जाहिर है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने शायरी की तरफ आपका रुख कैसे आया? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जो मुझे भी परेशान करता है कि क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं टेबल टेनिस का अच्छा प्लेयर था जी। और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैं राजनीति की तरफ स्टूडेंट लीडर था, तो राजनीति की तरफ मेरा रुख हुआ और बहुत दूर तक पहुंच गया उसमें। अच्छा। बहुत आगे निकलने के बाद कुछ फिर ऐसे मसाइल पेश आए घर के, या जो भी समझ लीजिए, कि मुझे फिर वापस लौटना पड़ा। और फिर मैं होली पे कुछ दोस्तों को अपने, मेरा बड़ा फ्रेंड सर्किल था, मतलब अगर कितनी भी गिनती कम करूं तो 200 से कम नहीं थे, तो मैं उनको होली पे टाइटल देने लगा जिसमें मिजाह होता है, हंसी उड़ाई जाती है और होली बुरा ना मानो होली करके, तो वो देने लगा। वो देते देते अचानक एक बार दिल में आया तो किसी नेता पे एक मिजाह कह दिया, मज़ाहिया जो, हाँ मतलब ऐसे शायरी कह दी। फिर कभी जो है दिल मुजमइल हुआ तो कभी ऐसे कोई संजीदा वो कविता कह दी, हिंदी पोइट्री। अच्छा। फिर उसमें ये हुआ कि मैं कवि सम्मेलनों में भी बहुत जल्दी जाने लगा और जाना माना नाम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और लोगों ने मुझे बड़ा पसंद किया। और फिर लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं स्टूडेंट लीडर था तो मेरा पुराने शहर में बड़ा मेरा दोस्तों से वसी मेरा वो है मामला, मेरे बहुत सारे दोस्त, ये लोग मुझे सुनने आते थे और अक्सर शिकायत करते थे कि विजय खां, हम आपको सुनने आते हैं और मालूम पड़ा कि यहाँ हमें गालियाँ सुनने को मिलती है। अरे मैंने कहा ये क्यों? बोले ये वीर रस के जो कवि हैं वो जो है पाकिस्तान की आड़ में हमें गाली आते हैं। अच्छा। पाकिस्तान को बोलो, हम तो खुद बोले आपके साथ। हाँ। हमें तो वो बात समझ में आई तो मैंने ऑब्जेक्शन लिया कि वो कई बार तो आपको यकीन ना होगा और दर्शकों को, लेकिन बताना चाहता हूँ ये हकीकत है कि जो है मेरी हाथापाई तक की नौबत आई वीर रस के कवियों से। और फिर मुझे बशीबत साहब ने और गोपाल दास नीरज जी ने, जो अक्सर उन्हीं की सदारत में या मुख्य अतिथि में होते थे प्रोग्राम, उन्होंने मुझे समझाया कि आपके दिल की नरमी शायरी की है और आपका जो ये आपका जो मन है कि सबको एक लेके चलना और पीस का माहौल पैदा करना, बोले ये उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मुझे एक डॉक्टर कैलाश गुरु स्वामी साहब, एक जो है अरूस के माहिर फन सीहोर के थे, इंतकाल कर गए, तो उनसे अचानक मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी यही इशारा किया कि आपकी कविताएं आपके साथ रह जाएंगी और अगर अल्लाह ने कोई अच्छा शेर कहलावा दिया आपसे तो वो आपके बाद भी आपको जिंदा रखेगा। तो ये 2-3 बातें मेरे जहन में आई और फिर मैंने अच्छा उसी वक्त मेरे सन 2000 में एक हिंदी की पोइट्री की किताब भी आ गई थी, मेरे दोस्तों ने छपवाई, उनका बड़ा मन था। किस नाम से आई थी? ये अनायास ही उन्वान से आई थी। अच्छा। और उसका जो है उसमें भूमिका बशीबत साहब ने लिखी, उसमें भी उन्होंने इशारा किया कि अगर आप में खुदादाद सलाहियत है, जो जैसा उन्होंने मुझे सुना पड़ा, तो उन्होंने बताया कि अगर आप अच्छी शायरी और अच्छे शायरों का मुताला करेंगे तो बड़े रेंज के शायर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे इशारा किया। खैर मैंने इस लाइन में आ गया और फिर चूंकि हिंदी के प्रोग्रामों में अंजू बाराबंकी साहब पेश होते थे तो उन्हें बुलाया जाता था और वो तो उनसे मेरी पहली दोस्ती हुई और फिर मैंने उनसे मशवरा किया कि मैं उर्दू के इसमें आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छी बात है। और फिर वहाँ से जो डॉक्टर कैलाश गुरु स्वामी साहब का थोड़ा सपोर्ट मिला, रहनुमाई मिली, फिर वो
मैं उर्दू के इसमें आ गया और बहुत जल्दी ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं उर्दू के ही शायरी के लिए बना हूँ। और उसमें मेरा एक मकसद जो सियासत में पूरा नहीं कर पाया कि सबको एक साथ लेके चलने का। हिंदुस्तान में जो है मैंने एक जगह कहा था कि अपनी एकता के लिए कि ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे। तो मैं ये मानता हूँ कि जो है सबका पूरा हिस्सेदारी है और सबका हक है इस मुल्क के अंदर। तो सबको बराबरी से लेके हमें तरक्की करना होगा, तभी हम मुकम्मल तरक्की कर पाएंगे और हमारे शहीदों को सही मायने में खराज अकीदत दे पाएंगे कि भाई हमने सब मिल के आज़ादी ली थी और मिल के साथ चल रहे हैं। जी, मिल के ही साथ चलेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, सी बात है, उन्नति कर पाएगा। ये जगह और मैंने कहा है कि आती है फलक से ये शहीदों की सदाएं, आती है फलक से ये शहीदों की सदाएं, मिलजुल के रहोगे तो वतन शाद रहेगा। तो ये है, तो फिर वो तो शायरी के वैसे फिर भी अगर मोटा मोटा हिसाब में लगाओ तो 25 बरस तो मुझे शायरी करते हुए हो गया। अभी ये है कि 10-12 साल से मुशायरों में जाने न लगा और शहर के लोगों की हौसला अफजाई मोहब्बत मिली तो उन्होंने मुझे सीमा पार भी भेज दिया। और बोलते हैं वह तो इज्जुमंतुसा वह तो जिल्लुमंतुसा, इज्जत तो जिल्लत देने वाला वो है, हमें तो कर्म करना है तो हम कर्म करते हैं। लेकिन अच्छा इसमें यह है कि इसमें मुझे एकता की बातें करने से कोई रोकता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को जिनको दिक्कत है तो उनको तो सभी से दिक्कत है, तो वो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने शायरी जो शुरू की, वैसे तो आपने बताया और बात हमारी भी दूसरे शायरों से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि ये खुदादाद होता है। और लेकिन जो कविता लिखना शुरू किया आपने, कविता से शायरी की तरफ आए, तो शायरी लिखने में आपने क्या उर्दू को पढ़ा है या उर्दू में कैसे वो आपने एक लफ्ज कहा ना खुदादाद सलाहियत, यही बशीर साहब ने भी लिखा और मैं भी यही मानता हूँ। क्योंकि जब डॉक्टर कैलाश गुरु स्वामी साहब की मुझे रहनुमाई मिली तो वो ये कहते थे कि जैसे मैंने कहा, बोले भाई ये गजल में ये वाला शेर देख लीजिए। मैंने कहा क्या देखना है इसमें? तो वो बोले वो आप खुद ठीक कर लोगे। तो मतलब मेरे अंदर के शायर को उन्होंने बाहर निकाला। उन्होंने कभी मुझसे एक बार भी नहीं बताया कि यहाँ ये लफ्ज रख लो या ये मिसरा ऐसा कर लो, कभी नहीं। ये बल्कि मेरे लिए बड़े फायदेमंद साबित हुई ये बात। और बल्कि एक बार मैंने इंटरव्यू में उनको उस्ताद मेंशन किया तो नाराज हुए कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ उस्ताद का। मैंने तो आपके अंदर जो शायर है उसी को मैंने बाहर निकाला है। तो वो बड़े अच्छे इंसान थे और वो ये इस तरह तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में था तो सिटी में मेरा दोस्तों से बताया, मेरा बड़ा मेल जोल जाती तो वो जो है वो तलफ़ुज़ और वो बातचीत तो में जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब उर्दू पढ़ना नहीं पड़ी, पढ़ना नहीं हो। फिर वो एक बात और थी कि जब मैं अक्सर सुनता था कि किसी ने कोई शेर कहा और मैंने उसको दाद दी तो मेरे दोस्त कोई ना कोई कहता अरे ये साहब क्यों शायर बना रहे हो, ये तो इसमें मीर का रंग है। तो अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता था, मैं नया नया था। फिर मान लो किसी को दाद दी, उसने कहा इसमें गालिब का रंग है, दाग का रंग। तो मैंने कहा यार विजय तिवारी तुम भी शायरी करोगे तो लोग कहेंगे इसमें किसी का रंग है। तो मैंने एक अहद किया अपने आप में, जो कई लोगों की नज़र में तो बेवकूफ़ी वाला भी साबित हो सकता है। सोचते हैं क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, अक्सर ही लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। मैंने सोचा है क्या मैंने कहा गालिब को, दाग को, सबको अल्लाह ने दिया है तो मुझे भी कुछ ना कुछ दिया होगा। तो उन्होंने अपने नज़रिए से दुनिया देखी, मैं अपने नज़रिए से देखूंगा। तो उन्होंने अपने तजुर्बों को सामने रखा, आपने अपने तजुर्बों। हाँ, मैंने सोचा नहीं, उसमें बात ये थी कि मैंने कहा यार मैं क्यों किसी के रंग में जो है रंगूं। तो कहीं ऐसा ना हो, जिस डर से मैंने अहद किया कि जब तक 100 गजलें ना पढ़ लूँ वो कह लूँगा तब तक मैं उर्दू सीखूंगा भी नहीं। और तलफ़ुज़ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक था, गड़बड़ा जाता था। अभी भी जो है वो कभी गलती हो जाती है, आदमी गलतियों का पुतला है, लेकिन फिर भी अभी ठीक ठाक हो जाता है सब। तो मैंने 100 गज़लें कहीं, उसके बाद भी बहुत बाद अभी जब मुझे वक्त मिला मैं आपका कोरोना में, तब मेरे एक बड़े अजीम दोस्त हैं अजीम बेग साहब, तो अपने मुन्नू बेग के रिश्तेदार होते हैं, तो वो उन्होंने
जो है एक लगा दिया ट्यूशन एक मास्टर साहब को, उन्होंने कहा भाई उर्दू। हाँ, तब मैंने अभी कोरोना में उर्दू पढ़ना सीखा, लिखना भी सीख रहा हूँ। हाँ, लेकिन भी आ जाता है समझ में और मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वो टाइप भी कर लेता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं है, और आदमी जब पैदा होता है उसके बाद से जो सीखना शुरू करता है तो मरते दम तक सीखता ही रहता है। बिल्कुल, और वही अच्छा इंसान माना जाता है कि जो अपने आप को हमेशा कम ही समझे। तो वो चीज आपके अंदर है और वो दिखती भी है। और आप गंगा जमनी तहजीब का जो मैसेज देते हैं, तो और अभी आप अभी गए थे, पाकिस्तान भी गए थे आप जैसा अभी। तो पाकिस्तान में और यहाँ में क्या फर्क देखा आपने? वहाँ पे कोई फर्क नहीं है साहब, देखिए बस जमीन में वो सरहद बीच में आ गई है। बाकी तो मुझे तो इसके पहले भी 10 साल कबल भी मेरा जाना हुआ था, मैंने 8-9 आलमी मुशायरे पढ़े और अभी भी गया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मुझे अच्छी तरीके से वेलकम किया, और पड़ोसी मुल्क और पुराने रिश्तों को देखते हुए जो मोहब्बत मुझे मिलनी थी उससे कई गुना उन्होंने ज़्यादा मुझे मोहब्बत दी। और आवाम में तो मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क है या कोई उनके दिलों में खलाश है। जो कुछ भी है वो सब सियासत, अपने यहाँ की सियासत और वहाँ की सियासत। तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए शायद ये लोग ये सब मामलों को, मसलों को हल नहीं होना देना चाहते। नहीं तो वो भी यहाँ आना चाहते हैं, हम लोग वहाँ जाना आना चाहते हैं। कलाकारों को तो ये कोई शर्त नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कम से कम कलाकारों को तो आने जाने देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के जो मैसेज होते हैं वो जोड़ने वाले ही होते हैं, तोड़ने वाले नहीं होते हैं। तो आपको दिक्कत तो नहीं आई अभी जाने में? आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा था और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और बड़े अच्छे से गया और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे वेलकम किया। और बेचारे खड़े हो गए, वीडियो आपको दूंगा आएगा तो सब खड़े होकर, जैसे हिंदुस्तान से विजय तिवारी आए तो सब लोग खड़े हो गए, 8-10 हज़ार की पब्लिक खड़े होकर क्लिपिंग करने लगे और बड़ा उन्होंने वेलकम किया भी, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए और बड़ी मोहब्बतों से पेश आए। और जितनी अच्छी शायरी वहाँ होती है उतनी अच्छी शायरी वहाँ सुनी भी जाती है। तो आपने भी मैसेज दिया होगा हमारे हिंदुस्तान की तरफ से? आप बिल्कुल, मैंने मैसेज दिया, मैंने वहाँ इंटरव्यू हुए तमाम चैनलों में, तो मैंने कहा कि भाई एक हम एशिया के हैं, एक साथ रह के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसमें दोनों मुल्क तरक्की करेंगे। और जो है अब वो एक जनरेशन गैप हो चुका है, जो होना था वो हो गया, उन बातों को भूल कर अब जो है कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे से सपोर्ट करके अपने संबंध अच्छे रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बल्कि मैंने जोड़ने के हिसाब से एक शेर भी वहाँ पढ़ा था कि मैं चला जाऊंगा रह जाएगी फन की खुशबू, घोल जाऊंगा फजाओं में सुखन की खुशबू, और इश्क वो आया हूँ सरहद से हटाकर बारूद, देखना आएगी एक रोज मिलन की खुशबू। बहुत अच्छे। ये तो मतलब आपने एक उम्मीद को जगाया है कि एक न एक दिन हम एक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और होना ही चाहिए साहब, जरूरी है, अच्छी बात है। आप अभी तक कहाँ मुशायरा पढ़ चुके हैं? मैं कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे बताया 10 साल पहले मैं 8-9 मुशायरे तो आलमी मुशायरे यहीं पाकिस्तान में पढ़ के आया, ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद में अबू धाबी, दुबई, दोहा कतर और कुवैत जो है मेरा जाना हुआ है। और हिंदुस्तान में तो मेरे ख्याल से सभी जगह कई बार आना जाना लगा रहता है। और ईश्वर ने चाहा तो जहाँ का हुक्म होगा, जहाँ रिस्क लिखा होगा अल्लाह वहाँ ले जाएगा, उसने सब तय कर रखा है। कब आप लोगों की दुआएं साथ चाहिए, तो जहाँ नहीं गए हैं वहाँ भी शायद जाने का मौका। आपने भी तय कर रखा है कि हमको गंगा जमनी जो तहजीब है हमारी एकता की, उसको कायम करना। वो तो मेरा मकसद ही है, मेरा शायरी का मकसद ही है। ये बात अलग है कि अब चूंकि मेरा काम, अपना जो मेरा बिजनेस है, मेरा वो सफर करता है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर जाऊंगा, 3-4 दिन के लिए जाना होता है, तो मुझे अपना घर भी चलाना है, तो मैं जो है अच्छा खासा पेमेंट भी लेते हूँ, तो वो मुझे ज़रूरी है मेरे घर चलाने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो है मेरा मकसद है कि यही मकसद है कि हिंदुस्तान में हम सब लोग मिलजुल के रहें और लोगों को ये बताना है कि उर्दू कोई मुसलमानों की ज़बान नहीं है। और हाँ, मैं कहता हूँ, मैंने कई शेर पढ़े हैं कि सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है, या ये कहें कि मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्त रस हो जाए, अगर मैं नीम चबाऊं तो आम रस हो जाए। कहीं ये भी कहता हूँ कि यहीं पे पैदा हुई और पली बड़ी उर्दू,
सगी बहन ये हिंदी की खालाजाद नहीं। बहुत से। तो उर्दू के हवाले से और हमारी एकता के हवाले से और आज जो हालात हैं, माहौल है, जी उसमें मैं चाहता हूँ कि और भी लोग मेरे साथ आएँ, क्योंकि मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ आएँ तो ताकि हिंदू मुस्लिम एकता के इस समय बहुत ज़रूरत है लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, जी यकीन पैदा करने के लिए कि नहीं आपके साथ हम सब जैसे आज़ादी में एक साथ थे, आज भी साथ हैं। जी कुछ सियासी लोगों के बहकावे में आके ना हिंदुओं को मुस्लिम से अलग होना है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से। सब एक हैं, खून का रंग भी एक है, लाल जी है, हाँ, बिल्कुल। सभी जानते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आवाम नहीं चाहती, लेकिन हाँ सियासी लोग, चंद सियासी लोग ही इसको वो कर बढ़ावा दे देते हैं। और हाँ, इससे आवाम कभी काफी दुश्मनी नहीं चाहती। नहीं चाहती आवाम। आपने मुशायरा कितने साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया है? अब वो ऐसा उम्र का नहीं, 25 बरस हो गए। जी तो मतलब मुझे तो मेरे ख्याल से उसमें से 20 बरस तो मुशायरा में अच्छा खासा आना जाना शुरू हुआ। इसमें से ये 14-15 बरस में मतलब से लगातार मुसलसल मेरा जाना आना हो रहा है। जी। तो कुछ किताबें भी लिखी होंगी नहीं, आपने? किताब मेरी मंज़िल आम पे पूरा सब बिल्कुल तैयार है, मसविदा जी मेरा मुकम्मल है, हिंदी का भी उर्दू का भी। जी लेकिन ये शायरों में ये आदत होती है, मुझ में भी है कि वो कायली होती है, हाँ आलस में नहीं, हाँ लापरवाह कर लेंगे करने की बाकी हाँ तलाश अच्छी में। खासी 200 से ज़्यादा गज़लें मेरी हो गई है। अभी जी तो उसमें चाहूँ तो 2-3 जो है मेरी किताबें आई हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सुकून से निकालूँगा, बस उम्र रहे तो बहुत जल्दी एक किताब तो अभी निकाल ही लूँगा। अभी जो है छपवाना है, जी तो इंशाल्लाह वो शाया हो जाएगी जी बहुत जल्दी। अभी इस रमज़ान में कोशिश करूँगा कि एक आध किताब में कंप्लीट करूँ। बिल्कुल। और हम दुआ करेंगे अल्लाह आपको सलामत रखे जी, और जी। इस मैसेज को आप पहुंचाते रहें हाँ, लोगों ज़रूर, तक, और ज़रूर। लोगों में आपके जो बात है वो दिलों में उतरती रहे और उस पर वो अमल करते जी, रहें। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये और कौन-कौन से मौजू हैं जिन पर आप लिखना बहुत, जैसे आपने शुरू में बताया कि आप कविताएं लिखते थे, वीर रस की कविताएं लिखते थे। जी हाँ, और वो तो हर देखिए जो शायर है, जी जो साहित्यकार है, जी वो वो किसी बंधन में नहीं रहता, किसी एक मौजू के कैद में नहीं रहता। जी जब उसके ज़हन में जो आएगा, जब उसे माहौल खुशगवार लगेगा, जी तो वो अच्छा लिखेगा। जी जब उसे नसीहत देनी होगी तो वो नसीहत लिखेगा, जब उसे बुरा लगेगा जी तो वो उस पर बात करेगा। उसे अव्यवस्थाएँ दिखेंगी, जी जो है कुछ नागवार गुजरेगा, जो है मुल्क में जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो उस पर बात करेगा। जब मोहब्बत के मूड में होगा तो मोहब्बत की बात करेगा। तो शायर की कोई एक मैं नहीं समझता, मैंने तो हर ऐसा कोई मौजू नहीं जिस पे मैंने शेर न मतलब कहना हो। कवि और शायर को किसी एक बंधन में, नहीं, किसी एक नहीं, मौजू में बांधा हाँ, नहीं नहीं, जा हाँ, सकता। कुछ लोगों की अपनी लेकिन आइडेंटिटी है, जैसे जी मीर साहब की है या तो ऐसे वो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये समझता कि और आजकल तो सभी शायर जी जो मैं देखता हूँ वो हर मौजू पे बात करते हैं। जी हाँ, तो हम इसमें ऐसा चाहेंगे नहीं है कि वीर रस का है तो जी उसमें श्रृंगार रस का। हाँ, जी हम चाहेंगे कि आपकी जो कविता है उन कविताओं में से एक आध कविता हमारे दर्शकों को भी सुनाई जाए। जी हाँ, जी जैसे मैं कुछ शेर सुनाऊँ आपको कि ज़बान चलने लगी, जी लब कुशाई करने लगे, जी नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। बस ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, जी नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। बहुत अच्छी ये मतलब। सियासी पस मंजर में हाँ एक किसी गरीब की तरफ ज़हन जाता है जी कि वो मेहनत कर रहा है, तो खेल खिलौने ले जा बाबू, हाँ मुन्ना दिल बहला लेगा। बहुत खेल खिलौने ले जा बाबू, मुन्ना दिल बहला लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा। बहुत अच्छी फिर हम अगर उसके आगे शायर आगे मोहब्बत की तरफ जाता है तो जी सीने में तूफान दबाना पड़ता है, जी आँखों को अनजान बनाना पड़ता है, उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। या हम मजदूर की तरफ जाएं तो सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया, बहुत मजदूर को सलाम किसी ने नहीं किया, बहुत भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर जी रोटी का इंतजाम किसी ने किसी नहीं ने किया। नहीं बहुत किया। अच्छे जी। आपको याद है कि आपने सबसे पहले कविता कौन सी लिखी थी? मैंने गजल कही थी, जी कविता तो शायद याद नहीं है, लेकिन गजल का याद गजल है। याद है आपको? हाँ, गजल सुनेंगे जी।
रोज ले जाता है साकी से मिला देता है, रोज ले जाता है साकी से मिला देता है, मैं नहीं पीता तेरा हिज्र पिला देता है। ये मैं नहीं पीता तेरा हिज्र पिला देता है, क्या तो बहुत पुरानी हो गई हाँ कि वो एक मुद्दत से ना हो पाई हैं खुद से बातें जी। एक मुद्दत से ना हो पाई हैं खुद से बातें, कभी आईना कभी चेहरा हिला देता है, कभी आईना कभी चेहरा हिला देता है। इसको कुदरत ये है कुदरत का तमाशा या मुकद्दर यारो, ये मुकद्दर है कि कुदरत का तमाशा यारो, ये मुकद्दर है कि कुदरत का तमाशा यारो, गुल का खिलना उसे बाजार में ला देता है, गुल का खिलना उसे बाजार में ला देता है। और शेर याद आ रहा है कि हो चला उसको भी एहसास जुदाई शायद, हो चला उसको भी एहसास जुदाई शायद, खत छुपाता नहीं पड़ता है जला देता है, खत छुपाता नहीं पड़ता है जला देता है। कौन देता है विजय कौन देता है गमो तुमको खबर इस दिल की, जिसको देखो वही आता है रुला देता है। ये मेरी पहली गजल, मतलब ये पहली गजल है और आपको आज भी पूरी याद जी है। वो याद आ गई, मतलब बड़ी बात है ये भी, ये मतलब पहली गजल है और ये मतलब पहला मोड़ है आपकी जिंदगी का जो इस तरफ आपको खींच के लाया। जी जी, जी। और ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरी आपने सुनाई हमारे दर्शकों को। और मैं ये चाहूंगी कि जो नए लोग आजकल शायरी में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप कुछ उनके लिए मैसेज है जी कि शॉर्टकट बिल्कुल ना पकड़ें, बिल्कुल शॉर्टकट बिल्कुल ना ढूंढें, बिल्कुल मेहनत करते जाएं और यकीन करें कि अल्लाह ने सिर्फ रिस्क वाले से मतलब उसका रोटी देने से, खाना खिलाने से, पेट भरने से नहीं है, हर चीज़ में उसने रिस्क का उसका वादा है, रिस्क का हर चीज़ में रिस्क देगा। आप जो काम कर रहे हैं हाँ। उसमें भी फरोग मिलेगा आपको, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें भी आपको मिलेगा, हर चीज़ उन्हें तय कर रखी है, मगर वो आपकी मेहनत देखेगा, इम्तिहान तो लेगा। जैसे सबने जैसे अयूब का लिया, ऐसे तो इम्तिहान तो वो लेगा और ये तय है कि अल्लाह की नज़र से कोई बचता नहीं है, सबका ख्याल, एक एक सांस नाम ले के वो लोगों के सीनों में डालता है, तो उससे ज़्यादा क्या कोई जो है ख्याल रखने वाला होगा। तो मेहनत करें और लोगों से, भीड़ से हट के चलने की कोशिश करें। कभी ये उसी मफहूम पे कि कोई जैसी शेर सुनाया, एक मिसरा पढ़ा तो लोग यहाँ वहाँ जाने लगे कि अरे ये तो उसका मिसरा वहां से मिल रहा है, ये कभी ना हो। छोड़ दो उसको, आप कोई जरूरत नहीं है कहने की। एक महीना अगर गजल नहीं कहोगे तो कोई भूखा नहीं मर जाएगा। एक महीने बाद फिर कोशिश करो, और ज्यादा कोशिश ये होना चाहिए कि आवर्द की शायरी ना हो, आमद की शायरी हो, कि जहन में खुद ख्याल आने लगे। बैठ के सोच के घंटों अपना वक्त जाया करने से अच्छा है, और मेहनत करेंगे तो सिला मिलेगा। मैं उसकी जीती जागती मिसाल हूँ। मैंने किसी के हाथ पे नहीं जोड़े, तो बस उसको हाजिर नाजिर जाना। एक बार कहीं मैंने नात का शेर कह दिया था कि उससे मांगो नहीं, उनसे मांगो नहीं, उनकी बातें करो, या उनके सदके में क्या क्या ना देगा खुदा। तो हुजूर से भी नहीं मांगना है, उन्होंने कहा है कि मुझसे डायरेक्ट मांगना है। उनके सदके में मांगो लेकिन उनसे भी नहीं, मुझसे उनसे सिर्फ उन्हीं को देना है, वही देने वाला है। तो उसको उस पर एतमाद होना चाहिए और अपनी मेहनत पे अपने को यकीन होना चाहिए, और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता, शॉर्टकट से रुसवाई और होगी, और अगर थोड़ा बहुत दौड़ भी गए तो आगे जाके पकड़ा जाओगे आप, तो मामला ठीक नहीं जमेगा। सही। तो शायरी में जैसे अभी आप पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान में और कौन कौन से आपने गजल पढ़ी? पाकिस्तान में अब तो बहुत अशार पढ़े। एक्चुअली पाकिस्तान में मैंने जाके वहाँ बोला भी, वहाँ इतने अच्छे अच्छे शायर थे कि मुझे ये माइक पे कहा मैंने कि मैं यूँ तो दुनिया भर में मुशायरे पढ़ने जाता हूँ जहाँ जहाँ, लेकिन आज मैं मुशायरा सुनने आया हूँ। इतने अच्छे शायर वहाँ, पीरज़ादा कासिम साहब थे, इफ्तिखार आरिफ साहब थे, एक आपने शेर सुना होगा, उनका नाम नहीं सुना, लेकिन उनसे ही मेरी मुलाकात हुई। ये मेरा अचीवमेंट था। शोएब बिन अजीज साहब, उनका शेर 25 बरस पहले दौरान निजामत
अल्लाह बख्शे मरहूम नसीम अंसारी साहब ने मुझे कोट करते हुए और पढ़ने के लिए दावत दी थी कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो वो हाँ, तो उसके जो खालिक थे वो मिले, वो थे। और आपका मेरा बड़ा पसंदीदा शायर जो है वो अब्बास ताबिश, वो मुझे मिला। तो ऐसे एक से एक शायर वहाँ थे। तो मैंने जो अशार पढ़े तो सबने बहुत पसंद किए और इसके पहले भी पसंद करते आए हैं वो लोग। और मैंने पढ़ा कम और सुना ज्यादा है। अच्छा, मतलब आप वही सीखने वाले अंदाज में आपने पढ़ा कम और सुना ज्यादा। हाँ, सुना बहुत अच्छी है, अच्छी शायद तो हम पढ़ते ही रहते हैं। तो जो है वहाँ भी भोपाल में भी नशिते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि ऐसा लगता है कि आज जो है पढ़ा कम जाए और सुना ज्यादा जाए। और आपको वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत हाथों हाथ लेते हैं वो लोग, बड़ी मोहब्बत करते हैं। और इसमें ये सच बात है, वो कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है जी। बहुत मोहब्बत करते हैं। और बताया था जितनी अच्छी शायरी में होती है उससे कहीं ज्यादा अच्छा सुनते हैं। हाँ। वहाँ शायरी की पजीराई बहुत अच्छी होती है जी। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हम सभी लोगों को, और हमें उम्मीद है कि आपकी बातें और आपकी शेर जो शायरियाँ हैं वो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होंगे। और एक हम चाहेंगे कि जो आपको बहुत अच्छी पसंद हो, बहुत ज्यादा, जो आप थोड़ा सा सुना दीजिए। अब वो जैसे आपको अपनी बेली और सेकी हुई हर रोटी अच्छी लगती है जी। तो हमें भी अपनी गजलों में से एक जैसा सोनापन नजर आता है। ऐसा कुछ नहीं, फिर भी एक गजल मैं सुनाना चाहूंगा जी, जो मेरी पसंदीदा गजलों में से एक है जी। बिल्कुल। कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी मैखाने जाते हैं, कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी मैखाने जाते हैं, जहाँ भी शम्मा रोशन हो वहाँ परवाने जाते हैं। जो पूछा तितलियों से मशगला क्या है तो कहती हैं, जो पूछा तितलियों से मशगला क्या है तो कहती हैं, गुलों में रंग भरते हैं उन्हें महकाने जाते हैं, गुलों में रंग भरते हैं उन्हें महकाने जाते हैं। न जाने किन ख्यालों में तेरी महफिल में आ बैठे, न जाने किन ख्यालों में तेरी महफिल में आ बैठे, वगरना हम न आने के लिए ही जाने जाते हैं, वगरना हम न आने के लिए ही जाने जाते हैं। शेर आखिर ये कि मरा है आदमी या मर गए जज्बात लोगों के, मरा है आदमी या मर गए जज्बात लोगों के, कि अब तो लोग मैयत में भी दिल बहलाने जाते हैं, कि अब तो लोग मैयत में भी दिल बहलाने जाते हैं। विजय का घर तुम्हें बस्ती में कोई भी बता देगा, विजय का घर तुम्हें बस्ती में कोई भी बता देगा, बहुत बदनाम है हम नाम से पहचाने जाते हैं। आप बदनाम तो नहीं है। ये हमारे दर्शकों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि आप इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी शेर शायरी और गजल के माध्यम से आप मैसेज दे रहे हैं। तो ये मैसेज और आपका कामयाब भी होता है काफ़ी, क्योंकि हमारे भोपाल की जो गंगा जमनी तहजीब है वो अभी बाकी है, लोगों के दिलों में मोहब्बत बाकी है आप जैसे लोगों की वजह से। और आपने हमको बहुत वक्त दिया और बहुत कीमती वक्त में से वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर मिलेंगे किसी नए शायर के साथ।